ख़वातीनो हज़रात, इंसान और हैवान में जो चीज़ तफरीक करती है और इंसान को बालातर बनाती है वो तालीम है। और तालीम में सबसे कीमती चीज़ आइडियाज़ हैं। इस दुनिया ने जितनी तरक्की की है वो नए नए आइडियाज़ की मरहून मिन्नत है। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू महंगाई है। आज हमारे साथ मिस्टर बाबर बिलाल चौधरी, सोशल रिफॉर्मर, डायरेक्टर होम एजुकेशनल सोसाइटी मौजूद हैं, जो आपके साथ महंगाई को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप प्लीज़ हमें बताएं कि महंगाई की वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं और आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि किस तरह आपने यानी ज़िंदगी के हर शुबा के अंदर उन्होंने गाइड किया, और उसी तरह उन्होंने मईशत के बारे में हमें गाइड किया कि किस तरह आपने करना है। तो दो वर्ड के ऊपर पूरी जो है ना ये सारी इस मसले का हल है, वो ये है कि आप जो अपनी तजारत है, जो ट्रेडिंग है, वो डिमांड बेस नहीं बल्कि नीड बेस करें। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आम कारी इस चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करें कि डिमांड बेस्ड और नीड बेस्ड तजारत में क्या फ़र्क है, या हम इसको किस तरह से समझें, किस तरह से लेके चलें आगे? जी, बहुत अच्छी आपने बात की कि डिमांड बेस क्या है और नीड बेस क्या है। ये दोनों में आपको मैं फ़र्क बताता हूँ। हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि डिमांड बेस वो चीज़ है कि अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है और वो अपने पैसे की मदद से डिमांड करता है और चीज़ें मार्केट से ख़रीद लेता है, ये होता है डिमांड बेस्ड टोटल ट्रेडिंग। और दूसरा ये है कि नीड बेस ये है कि हर इलाका के अंदर मसलन तहसील लेवल के ऊपर, ज़िला लेवल या सूबे लेवल के ऊपर देखें कि आपको किस एरिया के अंदर कौन सी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, तो आप वो वहाँ पे उतनी भिजवाते हैं, तो उसको कहते हैं नीड बेस्ड। इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मदीना से जिस तरह खजूरें पैदा होती थी, तो खजूरें पूरे जो अपने मदीना की रियासत थी उसके अंदर देखा जाता था कि किस एरिया के अंदर कितनी डिमांड है एक, और दूसरा ये देखा जाता था कि वहाँ पे नीड कितनी है। तो डिमांड बाज़ का वहाँ पे नीड्स के मुख्तलिफ होती थी कि लोगों के पास पैसा होता था वो ख़रीद लेते थे, लेकिन नीड नहीं होती थी। तो आपने रोका कि जितनी नीड है उससे ज़्यादा वो चीज़ वहाँ पे नहीं भेजी जाए। क्यों? कि अगर डिमांड बेस होगी तो वो सारी चीज़ें मार्केट से उठाएंगे और उठा कर क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और मार्केट से वो चीज़ गायब हो जाएगी। जब वो डिमांड बेस करके अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेंगे या स्टॉक कर लेंगे, तो मार्केट में जब वो चीज़ नहीं रहती तो उसका होता यह है कि उसकी नीड बढ़ती है। जब नीड बढ़ती है तो डेफिनेटली उसकी महंगाई बढ़ जाती है। आज भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चीज़ों को स्टॉक कर लेना है। जिस तरह चीनी का आप देख लें कि जितने चीनी मिल्स वाले हैं ये चीज़ अपनी चीनी को रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो मार्केट में आने नहीं देते। मार्केट में चीनी की किल्लत होती है, जब किल्लत होती है तो उसकी नीड बढ़ती है, जब नीड बढ़ती है तो उसकी महंगाई या उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले अगर इस चीज़ का हल करना है तो हमें अपनी जो तिजारत है पूरे मुल्क की, उसको डिमांड बेस की बजाय नीड बेस के ऊपर लेके आना है, और कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि जब आप चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, जब चीज़ें बनाते हैं जी, उसके ऊपर आपने देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर डिमांड कितनी है किसी चीज़ की और नीड कितनी है। ठीक है। आपने डिमांड को नहीं देखना, आपने नीड को देखना है। फॉर एग्जांपल कि इस पूरे मुल्क के अंदर जो हमारी टोटल आबादी जो है उसके ऊपर आपने देखना है कि हमारी इतनी आबादी है, उसके लिए इतनी हमें गंदम चाहिए, इतनी आबादी के लिए हमें इतने चावल चाहिए, इसके लिए हमें इतनी मुर्गी चाहिए। तो वो जितनी नीड है उसके मुताबिक ही अगर प्रोडक्शन होगी तो वो उसको फिल कर लेगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर नीड ज़्यादा होगी और आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली उसकी नीड बढ़ेगी, वो चीज़ मार्केट में कम हो जाएगी, उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। या अगर आपकी नीड कम है और आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर ली तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और जो पीछे प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो दोनों चीज़ों के ऊपर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर प्राइस मिले, और जो लोगों तक चीज़ है वो प्रॉपर प्राइस के ऊपर या कम रेट के ऊपर जाए। इन दोनों को करने के लिए हमें नीड बेस्ड जाना पड़ेगा। ठीक है। कि हमें नीड के मुताबिक चीज़ों को
प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सर इसका ये मतलब है कि हम देखेंगे मर्दमशुमारी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली अफ़ा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास पूरे मुल्क के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा नहीं होगा, यानी सेकेंडरी डेटा वो होता है हमारे पास जो हम लेते हैं इससे मर्दमशुमारी से, अगर हमारी मर्दमशुमारी हमारी ठीक नहीं होगी या हम उसको अपडेट नहीं करेंगे हर 2-3 साल के बाद, तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास टोटल जो है ना वो लोग कितने हैं, जिनमें ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, उसमें जवान कितने हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, उसमें ओल्ड लोग कितने हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देख के हमें अपनी चीज़ों को देखना होता है कि टोटल बच्चों की तादाद क्या है, तो बच्चों की प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स कितनी हैं जो हमें चाहिए, इस तरह जवान कितने हैं, उनकी नौकरियां कितनी चाहिए, इस तरह ओल्ड कितने हैं, उनके लिए उनकी मेडिसिन वगैरह ये इस तरह की चीज़ें कहाँ चाहिए। तो ये जो आपका जो मर्दमशुमारी होती है ये एक मरकज़ी किरदार अदा करती है आपको पूरे अपने मुल्क की प्लानिंग करने के लिए। बस मैं आपको इसकी कनाडा की एक एग्जांपल देता हूं कि वहाँ पे वो हर साल अपनी मर्दमशुमारी यानी लोगों की जो तादाद है उसके मुताबिक अपने पूरे साल को प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि वहाँ पे जो इसका गाय का जो मीट है ये वहाँ पे कम था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को ये बेनिफिट दिया कि आप गाय को पालें और जो बछड़े आप बेचेंगे उसमें एक प्राइस हम आपको देंगे, यानी हम आपसे खरीद लेंगे और आप उनको जाके मार्केट में भी खरीद लें। तो जिम्मेदार को क्या मिला कि उनको डबल उसकी प्राइस मिलनी शुरू होगी, तो रुझान वहाँ पे बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा वो बछड़े पालने शुरू कर दिए, जिससे मार्केट के अंदर उसका गोश्त आम होना शुरू हो गया और जो किल्लत थी उसको पूरा कर दिया। और दूसरी मिसाल मैं पाकिस्तान की आपको देता हूं कि यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास मर्दमशुमारी हमें पता होगा हमें टोटल 1 माह के अंदर हमें कितनी मुर्गी चाहिए, तो हम जो पीछे प्रोड्यूस करते हैं, जो हम हेचरी के अंदर जो चूज़ा निकालते हैं, हम उसके ऊपर जाएं कि हमें टोटल 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चूज़ा चाहिए, तो उतना ही मार्केट के अंदर आए, उतना ही पलेगा और उतना ही जो है ना वो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम उसको नीड बेस नहीं करते, हम उसको डिमांड बेस कर देते हैं। और डिमांड बेस करने से यह होता है कि नीड होती है 1 करोड़ की, चूज़ा 2 करोड़ जो है ना वो डाल दिया जाता है। उसमें होता क्या है कि वो ज़्यादा हो जाता है और मार्केट में उसकी चीज़ें कम हो जाती है और जो पीछे जो फार्मर्स होते हैं वो उनका सारे का सारा पैसा डूब जाता है। और दूसरी दफ़ा ये होता है कि वो डर की वजह से वो नेक्स्ट दफ़ा जो टाइम जो चूज़ा डाल रहे होते हैं वो कम डालते हैं, प्रोडक्शन कम होती है, नीड बढ़ जाती है। जब नीड बढ़ती है तो डेफिनेटली उसी मुर्गी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो हमें अपने मुल्क के अंदर अपनी मर्दमशुमारी के तहत प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत कितनी है, उसकी नीड कितनी है, उतनी पीछे प्रोडक्शन की जाए ताकि हम उसको बेहतर अंदाज के अंदर कर सकें। सर आपने बहुत इसकी रीज़नेबल वजूहात बताई हैं और बहुत वैल्यूएबल आइडियाज़ शेयर किए हमारे साथ। और प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ महकमा जात जो हैं वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, महंगाई का एक सबसे बड़ी वजह जिस तरह मैंने आपको बताई है कि लोग चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। जी। अब इतने ज़्यादा हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, एक तो नीड एनालिसिस करने के अंदर तमाम जो फूड का महकमा है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है या जिस तरह हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी है, इन सारों का किरदार है ये आपस के अंदर कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ों को नीड को जो है ना वो एनालिसिस करें कि हमने हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं। दूसरा जो सबसे अहम है कि जिस तरह हमारे तहसील लेवल के ऊपर एसी हैं उनका काम है, ये इस तरह इंस्पेक्टर्स हैं उनका काम ये है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाकर माशाल्लाह उनकी इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ होती है, उनका पूरा नीचे जो है वो सिस्टम होता है, उनके पास पटवारी हैं, उनके पास नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, इसके अलावा बहुत सारे उनके पास पर्सनल्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो उनको वो देखें कहाँ पे स्टॉक हुआ है जी, वो स्टॉक को पकड़ें। वही तो सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है जो हमारे पीएम वो हमारे सीएम भी कहते हैं कि लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं, चीज़ों को स्टोर कर लें। उन स्टोर को पकड़ें, उनको सजा दें, उनके लिए बाकायदा कानून साजी असेंबली के अंदर होनी चाहिए कि कोई बंदा स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि जब चीज़ें स्टॉक में जाती हैं तो मार्केट से गायब होती हैं तो उनकी प्राइस बढ़ती है। आपने उनकी सर्कुलेशन करनी है, यानी आपने उनको रोकना नहीं है। जब चीज़ें रुक जाएंगी तो उनकी प्राइस बढ़ेगी, जब चीज़ें मार्केट में जाएंगी वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो डेफिनेटली वो जब रनिंग में आ जाएंगी तो उनकी खुद ही प्राइस कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी सर, उसके बाद आप हमें ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो महंगाई पे किस तरह से अफेक्ट करती है, उसको किस तरह से कंट्रोल करने में या आगे बढ़ाने में क्या रोल हम देखते हैं उसका। देखें, जिस तरह अभी पेट्रोल है तो ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेटेड है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेट करती हैं। आप उनको अपनी इंटरनल प्लानिंग के ज़रिए नहीं कर सकते, लेकिन हाँ
उसकी अल्टरनेटिव आप जरूर ढूंढ सकते हैं। फर्ज करें पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो उसका क्या एलपीजी है, आप एलपीजी के पूरी दुनिया के साथ जो है ना एग्रीमेंट करें और अपना जो आपको तवानाई पेट्रोल से हासिल कर रहे हैं उसका मुतबादल सोचें। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि हमें साल के अंदर पूरे के अंदर कितनी तवानाई चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ से हम पूरी कर सकते हैं। अगर हम एक ही चीज़ के ऊपर इन्हिसार करके बैठे रहेंगे तो अगर उसकी पूरी दुनिया के अंदर मार्केट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो हमारे मुल्क के ऊपर असरात लेकर आती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि उसको अल्टरनेटिव जो है ना वो सोचे जाएं ताकि हम उसको बेहतर अंदाज से कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ अपने वैल्यूएबल आइडियाज़ शेयर किए। अगर हमारे गवर्नमेंट पर्सनल्स इन सारे पहलुओं पे इस तरह से सोचना शुरू कर दें, इस तरह से काम करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक हम इस महंगाई के मसले पे काबू पा सकते हैं।